Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your life to the fullest. आज अपनी इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के साथ आ गई हूँ जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं और उनके हिंदी में भी हम आज मीनिंग देखेंगे कि उनके हिंदी में क्या अर्थ है। ये यूज़फुल फ्रेजेस मैंने इनको नाम दिया यूज़फुल इंग्लिश फ्रेजेस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं। तो इन्हीं की आज हम रिवीजन करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देती हूँ जो रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस को देखकर मुझे इंस्पायर करते हैं। मुझे जो है वो बहुत इंस्पिरेशन देते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस को अपलोड करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और जो नए हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को ये चैनल इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मेरे चैनल में जो ये मैं टॉपिक अपलोड कर रही हूँ इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए और उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट यूज़फुल इंग्लिश फ्रेजेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बदले में, तो इसका इंग्लिश में फ्रेज होता है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ, मैं इस पुराने कार के बदले में एक नई कार खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू कार इन ल्यू ऑफ ओल्ड कार। इसके बाद है खोज में, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ, मैं एक अच्छी किताब की खोज में यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हेयर इन क्वेस्ट ऑफ ए गुड बुक। आई हैव कम हेयर इन क्वेस्ट ऑफ ए गुड बुक। तो इन क्वेस्ट ऑफ जो होता है उसको बोलते हैं खोज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आशा में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन द होप ऑफ। वह एक अच्छी नौकरी की आशा में मुझसे मिलने यहाँ आया है। ही हैज़ come here to meet me in the hope of a good job. He has come here to meet me in the hope of a good job. इसके बाद है विस्तार में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन डिटेल। तो स्टेटमेंट है जो कुछ भी तुम बताना चाहते हो विस्तार में बताओ। Whatever you want to tell, say in detail. Whatever you want to tell, say in detail. Move on to next phrase. इसके बाद है के बावजूद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, उसके पास ढेर सारा पैसा होने के बावजूद यह घर नहीं खरीद सका। इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी ही कैनॉट बाय दिस हाउस। ये है सकता कर लीजिए क्योंकि ये कैनॉट दिया हुआ है तो सकता आएगा। मैं ठीक करवा देती हूँ। उसके पास ढेर सारा पैसा होने के बावजूद वह यह घर नहीं खरीद सकता। सकता आएगा, ता कर दीजिए पीछे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, कैनॉट दिया हुआ है तो सकता। हिंदी में थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, ही कैनॉट है ना, कैनॉट दिया हुआ है तो सकता कर दीजिए, सकता। ठीक है। उसके पास ढेर सारा पैसा होने के बावजूद वह यह घर नहीं खरीद सकता है। वह यह घर नहीं खरीद सकता है। तो क्या बोलेंगे इसको? इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी ही कैनॉट बाय दिस हाउस। तो कैनॉट ए प्रेजेंट को दर्शाता है। ही कैनॉट बाय दिस हाउस या ही कांट बाय दिस हाउस। तो इसके बाद नेक्स्ट है दृष्टिकोण से, इसको बोल देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ। वह उम्र की दृष्टि से मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एज। ही इज़ माई ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एज। इसके बाद है के संबंध में, इसको बोलते हैं इन रिगार्ड टू या विद रिगार्ड टू भी आप बोल सकते हैं। विद रिगार्ड टू भी ठीक है और इन रिगार्ड टू भी बहुत सही है क्योंकि विद रिगार्ड टू मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी स्पोकन पार्ट में। इन रिगार्ड टू या विद रिगार्ड टू बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारे संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो या आई डोंट नो एनीथिंग इन रिगार्ड टू यू या विद रिगार्ड टू यू। आई डोंट नो एनीथिंग इन रिगार्ड टू यू या विद रिगार्ड टू यू। इसके बाद है ठीक समय पर,
इसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द निक ऑफ टाइम। इसके बाद है इस बीच में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन द मीन टाइम। इस बीच में वह मुझसे मिलने आया। इन द मीन टाइम ही केम टू मीट मी। इन द मीन टाइम ही केम टू मीट मी। फिर है किसी भी हालत में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन एनी केस। स्टेटमेंट है किसी भी हालत में मैं यह नौकरी करूँगा। आई विल डू दिस जॉब इन एनी केस। आई विल डू दिस जॉब इन एनी केस। इसके बाद है बड़ी जल्दबाजी में, इसको बोलते हैं इन हॉट हैस्ट। मुझे लगता है कि तुम बड़ी जल्दबाजी में हो या बड़ी जल्दी में हो। आई थिंक यू आर इन हॉट हैस्ट। आई थिंक यू आर इन हॉट हैस्ट। इसके बाद है जल्दी में, इसको बोलेंगे इन ए हरी। तो स्टेटमेंट देखते हैं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता या सकती, मैं जल्दी में हूँ। तो आई कैनॉट स्टे हेयर या आई कांट स्टे हेयर, आई एम इन हरी। आई कांट स्टे हेयर, आई एम इन हरी। तो अभी के लिए इतनी रिवीजन काफ़ी है, और मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आती रहूँगी। स्टे इन टच विद मी, कीप इन टच विद मी। मैं अब फिर से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलती हूँ, और जो नए हैं, पसंद आ रहे हैं, अगर उन्हें ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं टॉपिक्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप इन टच विद मी। गॉड ब्लेस यू।